सर, मैं राजू पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम प्रणाली में आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम लोग शब्द निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने शब्द निर्माण की प्रक्रिया में शामिल उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इन सब चारों के बारे में जाने थे कि ये लोग कैसे शब्द निर्माण में अपना सहयोग, यानी इनके आधार पर कैसे हम लोग शब्दों का निर्माण करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में जाना था। फिर उसके बाद हम लोगों ने उपसर्ग के बारे में जाना कि उपसर्गों के माध्यम से किस तरह शब्द निर्माण किए जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रत्यय के माध्यम से सीखा कि प्रत्यय के माध्यम से कैसे शब्दों का निर्माण किया जाता है, तथा हम लोग प्रत्यय की परिभाषा के बारे में भी जाने। तो आज हम प्रत्यय की परिभाषा को, जो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे, फिर से एक बार उसका पुनरावर्तन करते हुए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा में हमने बताया था कि उपसर्गों की तरह ही, जिस तरह उपसर्गों के माध्यम से आप शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरह ही प्रत्ययों का प्रयोग भी नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। नए शब्दों की रचना करने के क्रम में कुछ शब्दांशों का शब्दों के पीछे या उनके अंत में जोड़ दिया जाता है। इससे मूल शब्दों के अर्थ में बदलाव या विशेषता आ जाती है। ये शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा हो गई वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या पूरी तरह बदलाव ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पूजा, पूजा में पूजा मूल शब्द है और इसमें हमने आरी प्रत्यय जोड़ दिया तो पुजारी हो गया। सोना में हमने आरी प्रत्यय जोड़ दिया, आर प्रत्यय जोड़ दिया तो सोनार हो गया। मानव में हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो मानवता हो गया। पुष्प में हमने इत प्रत्यय जोड़ दिया तो पुष्पित हो गया। कलम में हमने दान प्रत्यय जोड़ दिया तो कलम दान हो गया। ठीक उसी तरह अब हम प्रत्यय के प्रकारों के बारे में जानेंगे कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला है इसका कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो आज हम लोग कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप अर्थात उनकी धातु के अंत में लगकर संज्ञा, सर्वनाम, शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय करते हैं। यानी कृत प्रत्यय होता क्या है, यानी क्रिया का मूल रूप, यानी जो क्रिया का मूल रूप होता है, यानी धातु होता है, उस क्रिया के मूल रूप में लगकर प्रत्यय लगाते हैं और लगाने से उनसे जो शब्दों का निर्माण होता है वो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का निर्माण होता है, उसे ही हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय का दूसरा नाम ही कृदंत प्रत्यय भी है। कृत प्रत्यय का दूसरा नाम कृदंत प्रत्यय भी है, क्योंकि ये क्रिया की धातु के मूल रूप के अंत में जुड़ते हैं। यानी क्रिया का जो मूल रूप है, जैसे यहाँ दिया हुआ है पढ़, अब पढ़ जो है इसका मूल रूप हो गया क्रिया का, और उसी में हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो पढ़ना हो जाता है। तो वही कह रहा है कि क्रिया कृत प्रत्यय का दूसरा नाम कृदंत प्रत्यय है, क्योंकि ये क्रिया की धातु के मूल रूप के अंत में जुड़ते हैं। हिंदी की क्रियाओं के सामान्य रूप के अंत में पाए जाने वाले ना को हटाने पर जो बचता है वही क्रिया का मूल रूप या क्रिया का धातु कहलाता है। यानी क्रिया के अंत में जो प्रत्यय जुटा हुआ है उसको हटा देंगे तो वही क्रिया का मूल रूप या धातु कहलाने लगता है। कृत प्रत्यय के और भी उदाहरण है पढ़, ये इसका मूल रूप है। आकू इसका प्रत्यय है। पढ़ में हमने आकू प्रत्यय जोड़ दिया तो पढ़ाकू हो गया। लूट में हमने एरा प्रत्यय जोड़ दिया तो लुटेरा हो गया। रख में हमने वाला प्रत्यय जोड़ दिया तो रखवाला हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने कृत प्रत्यय की परिभाषा के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं हम लोग कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो कृत प्रत्यय के कुल 5 भेद होते हैं।
कृत प्रत्यय के प्रयोग से बनने वाले शब्द कृत प्रत्यय से निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्द बनते हैं। कृत प्रत्यय से निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्द बनते हैं। पहला, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और विशेषणवाचक। यानी कर्तृवाच्य के कुल 5 प्रकार हैं और इन पांचों से कर्तृवाच्य यानी कर्तावाचक यानी कर्ता का निर्माण होता है, कर्मवाचक यानी कर्म का निर्माण होता है, करणवाचक यानी करण यानी साधन का निर्माण होता है, भाववाचक यानी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, विशेषण यानी विशेषण वाचक यानी विशेषण का निर्माण होता है। तो पहला इसका भेद है कर्तृवाचक संज्ञा शब्द बनने वाले कृदंत प्रत्यय यानी कृत प्रत्यय। यानी एक बार कोई भी वाक्य जो होता है उस वाक्य में कर्ता क्रिया का होना आवश्यक होता है, साथ में कर्म भी होता है। किसी किसी वाक्य में कर्म नहीं भी होता है, लेकिन किसी किसी वाक्य में कर्म भी होता है। यानी क्रिया वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। तो जो क्रिया से शब्द बनते हैं, क्रिया के मूल रूप से जो शब्द बनते हैं वो कर्तृवाचक हो जाता है, यानी कर्ता कर्ता शब्द बन जाता है। जैसे हमने लिख, नृत्य, धाव, ये जो है मूल रूप है यानी क्रिया के मूल रूप है, और इसी में हमने अक प्रत्यय जोड़ दिया। तो लिख में हमने अक प्रत्यय जोड़ा तो लेखक हो गया। धाव में हमने अक प्रत्यय जोड़ा तो धावक हो गया। और नृत्य में हमने अक प्रत्यय जोड़ा तो नर्तक हो गया, यानी री जो है र के रूप में बदल गया है। उसी तरह पी, भूल, घूम, बुझ, ये सब मूल रूप है क्रिया के, और इसी में हमने अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, पी में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा तो पियक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, बुझक्कड़। यानी जो भी यहाँ शब्द बन रहे हैं वो सब कर्ता बन रहे हैं, यानी कर्तृवाचक बन रहे हैं। यानी लेखक कर्ता है, धावक कर्ता है, नर्तक जो नृत्य करने वाला होता है वो सब कर्ता है, पियक्कड़ भी कर्ता शब्द है। यानी इस क्रिया के मूल रूप में जो हम प्रत्यय जोड़ते हैं, इनसे जो शब्द बनते हैं वो कर्तृवाचक यानी कर्ता शब्द बनता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। उसी तरह हमने तैर शब्द में, यानी तैर मूल रूप है और उसी में हमने आक प्रत्यय जोड़ दिया तो तैराक हो गया। एया या वेया, पढ़ में पढ़, गा, खे, ये क्रिया के मूल रूप है तो इसमें हमने जोड़ दिया एया वेया प्रत्यय, पढ़ैया, गवैया, खेवैया। यानी ये जो शब्द बन गए हमारे एरा प्रत्यय जोड़कर, यानी लूट, कमा, ये मूल रूप है और इसमें हमने एरा प्रत्यय जोड़ दिया तो लुटेरा हो गया, कमेरा हो गया। उसी तरह आऊ, आऊ प्रत्यय जोड़ के हमने क्या बनाया, कमाऊ, खाऊ, उड़ाऊ, चलाऊ। उसी तरह हमने दार प्रत्यय से जोड़ा, बनाया हमने शब्द देन में, देन मूल शब्द में देना क्रिया है, लेना क्रिया है, उसी में हमने दार प्रत्यय जोड़ दिया तो देनदार, लेनदार, यानी देने वाला और लेने वाला। उसी तरह हमने पढ़ में, लड़ में आकू प्रत्यय जोड़ा तो पढ़ाकू और लड़ाकू बना। वाला हमने जोड़ा तो रखवाला, खाने वाला, लिखने वाला। तो यहाँ जो भी हमारे शब्द बने वो शब्द कर्तृवाचक शब्द बने यानी कर्ता बने। फिर उसके बाद कहता है दूसरा इसका भेद है कर्मवाचक, यानी वाक्य में कर्ता क्रिया के साथ कर्म भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है यहाँ पे क्रिया है, राम कर्ता हो गया, क्या पढ़ता है भाई, पुस्तक, तो वो पुस्तक उसका कर्म हो गया। तो वाक्य में कर्म भी होता है। तो इस क्रिया के मूल रूप से जो शब्द बनते हैं वो कर्मवाचक शब्द बनते हैं। जैसे बीच और खेल है, ये क्रिया का मूल रूप है, बीच और खेल। इसी में औना प्रत्यय जोड़ दिया तो हमने क्या हुआ, बिछौना, खिलौना। अब जैसे हमने कहा कि बच्चा खिलौने से खेल रहा है, तो खेल रहा है क्रिया है, बच्चा जो है वो करता है, किससे खेल रहा है तो खिलौना से, तो वो उसका क्या हो गया, कर्म हो गया।
तो यहाँ पे जो भी शब्द बनते हैं वो कर्मवाचक शब्द बनते हैं। उसी तरह हमने ओढ़, कतर, चट, बढ़ में नी प्रत्यय जोड़ दिया तो ओढ़नी, कतरनी, चटनी और बढ़नी शब्द बन गया। तो ये इसके दो भेद हुए। अब इसके अगले भेद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगला इसका भेद है कर्णवाचक। कर्ण का अर्थ होता है साधन, यानी कर्ता जब किसी कार्य को करता है यानी किसी साधन या किसी की सहायता से करता है तो वो कर्णवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। तो कर्णवाचक प्रत्यय जो है इसमें क्रिया का मूल रूप है ढक, बेल और झाड़। ये क्रिया का मूल रूप है। इसमें हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो अन प्रत्यय जोड़ दिया तो ढक्कन, बेलन, झाड़न। तो इससे जो शब्द बना, मैंने आंगन को झाड़ू से झाड़ दिया या हमने घर को झाड़ू से झाड़ दिया, साफ कर दिया। तो किससे साफ किया भाई, किसकी सहायता से झाड़ा हमने? झाड़ना यानी झाड़ना, झाड़ दिया हमने झाड़ू की सहायता से। तो यहाँ से जो शब्द बने वो साधन, यानी जो साधन वाले शब्द होते हैं वो बनते हैं। हमने बेलन से रोटी बेला, बेलन हमारा यहाँ पे क्या हो गया? साधन हो गया। हमने रोटी तो बनाया लेकिन किसके साधन से? तो बेलन के साधन से। तो यहाँ पे जो हमारे शब्द बनते हैं वो कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। अगला इसका चौथा भेद है भाववाचक संज्ञा बनने वाले कृदंत प्रत्यय, यानी यहाँ क्रिया के मूल रूप से जो शब्द बनते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब जैसे हमने लिया है यहाँ पे जो शब्द चल, मिल, नम, ये चल, मिल, नम जो शब्द हैं ये क्रिया के मूल रूप है। उसी में हमने प्रत्यय जोड़ दिया अन, तो चलन, मिलन, नमन। तो एक बात आप लोग जानते हैं कि हम लोग भाववाचक संज्ञा को देखते नहीं हैं, महसूस करते हैं। हमने भाववाचक संज्ञा पढ़ा होगा तो उसमें हम लोगों ने उसकी परिभाषा में पढ़ा कि जिस चीज़ को हम महसूस करते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो चलन, मिलन, नमन, तो ये चलन, मिलन, नमन जो है वो अन प्रत्यय से बना है, यानी चल, मिल, नम में अन प्रत्यय जोड़ दिया तो ये शब्द बने। उसी तरह पढ़, लिख, बो, सींच, ये क्रिया के मूल रूप है। उसी में हमने आई प्रत्यय जोड़ दिया तो पढ़ाई, लिखाई, बुआई और सिंचाई हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह पी, निकल, छप में आस प्रत्यय जोड़ दिया हमने तो प्यास, निकास, छपास। उसी तरह उठ, कट, उड़, चल, ये क्रिया के मूल रूप है और इसमें हमने आन प्रत्यय जोड़ दिया तो उठना, काटना, उड़ना, चलना, ये इसके भाववाचक संज्ञा शब्द बन गए। उसी तरह कट, बह, खींच, बच, ये क्रिया के मूल रूप है और इसमें हमने आव प्रत्यय जोड़ दिया तो कटाव, बहाव, खिंचाव, बचाव, ये जो शब्द बने भाववाचक संज्ञा शब्द बने। उसी तरह आवट, आवट प्रत्यय का प्रयोग करके हम शब्दों का निर्माण करते हैं। थकावट, गिरावट, मिलावट, सजावट, यानी थक में आवट जोड़ दिया, थकावट हो गया। गिर में हमने आवट जोड़ दिया, गिरावट हो गया। मिल में हमने आवट जोड़ दिया, मिलावट हो गया। सजा में हमने आवट जोड़ दिया, सजावट हो गया। उसी तरह ई प्रत्यय से, यानी जो क्रिया के मूल रूप है हंस, बोल और झिड़क, इन शब्दों में ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो हंस से हंसी, बोल से बोली और झिड़क से झिड़की शब्द बनते हैं। उसी तरह आवा, आवा प्रत्यय से हमने शब्दों का निर्माण किया, भुलावा, पहनावा, छलावा, दिखावा। अब इसका अगला भेद है, पांचवा जो है अंतिम भेद जो है विशेषण शब्द बनने वाले, यानी क्रिया के मूल रूप से हम लोग विशेषण शब्दों का भी निर्माण करते हैं। इसके पहले हमने भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया। अब इसके बाद कहता है क्या कि हम क्रिया के मूल रूप से विशेषण शब्दों का भी निर्माण करते हैं। जैसे बिका, टिक, कम, चल, ये क्रिया के मूल रूप है और उसी में हमने आऊ प्रत्यय जोड़ दिया। बिका में आऊ प्रत्यय जोड़ा तो बिकाऊ हो गया, टिक में हमने आऊ प्रत्यय जोड़ा तो टिकाऊ हो गया,
कम में हमने आउ प्रत्यय जोड़ा तो कमाऊ हो गया। चल में हमने आउ प्रत्यय जोड़ा तो चलाऊ हो गया। तो ये जितने भी यहाँ पे शब्द बन रहे हैं वो सब विशेषण शब्द बन रहे हैं। फिर उसी तरह दया, कृपा, झगड़ा ये क्रिया के मूल रूप हैं और इसमें हमने आलू प्रत्यय जोड़ दिया तो दया में आलू प्रत्यय जोड़ा तो दयालु हो गया। कृपा में हमने आलू प्रत्यय जोड़ा तो कृपालु हो गया। झगड़ा में हमने आलू प्रत्यय जोड़ा तो झगड़ालू हो गया। उसी तरह यल प्रत्यय जोड़कर हम विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे यल, मर में हमने यल प्रत्यय जोड़ा तो मरियल हो गया। सड़ में हमने यल प्रत्यय जोड़ा तो सड़ियल हो गया। अड़ में हमने यल प्रत्यय जोड़ा तो अड़ियल हो गया। तो ये विशेषण शब्द बने। उसी तरह अन्य, निंद, पूज, स्मरण, वंदन ये जो क्रिया के मूल रूप है इसमें अन्य प्रत्यय जोड़कर हमने क्या बनाया, निंदनीय, पूजनीय, स्मरणीय, वंदनीय ये जो शब्द बने हमारे सब विशेषण शब्द बने। तो बच्चों आज हम लोग कृत प्रत्यय के परिभाषा और कृत प्रत्यय के भेदों के बारे में पढ़े, जो इसके 5 प्रकार हैं। कृत प्रत्यय, क्रमवाचक, करणवाचक, भाववाचक और विशेषणवाचक। इनके बारे में हमने पढ़ा और इनसे बनने वाले जो विशेषण शब्द है उनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, या इनसे जो शब्दों का निर्माण होता है उनके बारे में भी हम लोग उन्हें पढ़ा। अब इसका अगला भेद जो है, प्रत्यय का अगला भेद जो है तद्धित प्रत्यय, उसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।